माँ बोल, तू भी ऐसे बोलो फिर छोड़ छोड़ मत बोलो, फिर कौन देखे बताओ, तो एक जवान नहीं दिया, मेरा शादी करने के बाद कौन देखे बताओ। रसकौल से एक ऐसी खबरें आ रही है जो आप सुनेंगे तो आपकी झकझोर के रख देगी। चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, हालांकि ये रक्सौल के सुंदरपुर है, वार्ड नंबर कितना भैया? वार्ड नंबर 4 है सर। वार्ड नंबर 4 है। और कल एक घटना हो गया जिसमें कहा गया कि जो है कि पिंटू सिंह थे, जिनको एक अरविंद सिंह नाम के व्यक्ति ने उनको चाकू मार दिया। हालांकि चाकू उनको लगा और मृत्यु अरविंद सिंह के हो गई। और सवाल यह बनता है कि आखिर अरविंद सिंह की मृत्यु कैसे हुई? जब अरविंद सिंह ने चाकू मारा तो जिनको चाकू लगा उनका मृत्यु होना चाहिए, लेकिन अरविंद सिंह की मृत्यु कैसे हो गई, इसी संबंध में हम बात करना चाहेंगे यहाँ के जो भी नागरिक हैं इनसे। क्या नाम है भैया? देखिए, मेरा नाम हुआ बबलू कुमार शाह। मैं वार्ड नंबर 4 का सुंदरपुर का रहने वाला हूँ। मैटर यहाँ तक है सर, देखिए उसको जो भी लोग मारा है, यहाँ तक कल का जो वॉइस ऑफ रसकौल का जो न्यूज़ था उसमें ब्रेकिंग भी डला था। उसमें आप भी देखे होंगे कि चाकू से गोद के अरविंद सिंह को मार दिया गया है। उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, जबकि अरविंद सिंह का बॉडी आप लोग आए हुए देख लीजिए, कहीं चाकू नहीं लगा हुआ है। उसके शरीर में सिर्फ चोट का निशान है, उसको मारा गया है। दूसरा पर पुलिस प्रशासन है वहाँ के उधर साइड के लोग बोले हैं कि उस माइकर के साथ उसका अच्छा, जो अरविंद सिंह थे वो पिंटू सिंह के चाकू मारे थे क्या? ना, पिंटू सिंह, देखिए अब यही मैटर है। अब ये तो पिंटू सिंह सच्चाई बताएंगे, वहाँ पे SRP में भर्ती है कि चाकू वो अपने आप को मारे हैं कि यहाँ चाकू उनको अरविंद सिंह मारे हैं। तो उनके जांग में तो निशान है, वो तो सत्य है कि उनके जांग में निशान है। और चाकू किसने मारा ये अभी पुष्टि नहीं हो पाया है। चाकू ये पिंटू सिंह ही बताएंगे कि उनको चाकू किसने मारा है। अगर वो बोल रहे हैं कि चाकू अगर अरविंद सिंह मारे हैं तो अरविंद सिंह को फिर किसने मारा है? अच्छा, अरविंद सिंह भाई में अकेले थे ना? जी भाई में अकेले। देखिए, जब इकलौता पुत्र था उनकी कल कैसे हत्या हो गई अभी कोई बताने के लिए तैयार नहीं। हालांकि झगड़ा दो पक्षों में हुई थी और एक पक्ष का है कि चाकू लगा है और इनका जो है कि अरविंद सिंह का भी देह पर कोई निशान नहीं है। और इन लोगों का कहना है कि उनको चाकू लगा था और जो पिंटू सिंह है उनको, और चाकू किसने मारा ये भी ये लोग नहीं बताने के तैयार है। लेकिन जो अरविंद सिंह है उनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि कैसा हुआ है ये तो जाँच का विषय है, लेकिन और लोग हैं उनसे तमाम हम बात करेंगे आगे ही। स्वच्छ अध्यक्ष रंजीत सिंह भी है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये समाज सेवी है और कैसे उनकी मृत्यु हो गई इस संबंध में हम बात करना चाहेंगे। अच्छा, जो अरविंद सिंह है वो अपने परिवार के इकलौता पुत्र थे और उनकी मृत्यु हो गई। और कहा जा रहा है कि दो पक्षों में लड़ाई हुई और यह जो है कि कल जो वीडियो आया उसमें कहा गया कि अरविंद सिंह है वो पिंटू सिंह को चाकू मारे, लेकिन मृत्यु अरविंद सिंह का कैसा हो गया ये तो जाँच के बाद पुलिस बताएगा। लेकिन हत्या जो है ये तो 100% है कि हत्या है, और जो भी इसमें शामिल है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं पुलिस से गुजारिश करूंगा कि यथाशीघ्र उनको गिरफ्तार करें, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। चलिए, और बहुत सारा लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों से हम बात करें। क्या नाम है भैया? रमाकांत। अच्छा, आपके मोहल्ले में वार्ड नंबर 4 है, ये सुंदरपुर है, और यहाँ के एक जो है कि लड़के की हत्या हो जाती है। अब हत्या है कि क्या है मामला है तो जांच का है, लेकिन इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? यहाँ के तमाम लोग हैं, आप लोग क्या करेंगे? वो जो न्याय मिलेगा इस परिवार को? मिलेगा क्या नहीं? चलिए, इनका भी कहना है इस परिवार को न्याय मिलेगा, लेकिन भैया है इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उस परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं। हालांकि बहुत सारा ऐसा मामला आता है और रफा दफा हो जाता है, लेकिन इस मामले में क्या कहते हैं इनसे भी जाना। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम रितेश शाहनी हुआ और मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूँ। और जिस अरविंद जी की यहाँ हत्या की गई है ये मेरे बचपन के मित्र हुए और काफ़ी आघात हुए इस चीज़ से। और अरविंद सिंह शादीशुदा भी थे? जी नहीं, वो बैचलर थे। कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने एक फोटो भी दिखाया था कि मेरी शादी होने वाली है। और मैं बहुत मतलब घर के लोग शादी से बात करी थी। खैर वो बात की बात है, पहले हुई है कि इनकी हत्या हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी माँ का बेटा खोया है, किसी बहन का भाई गया है और इतने सारे लोग का एक मित्र गया है। और अरविंद जो थे एक सामाजिक तबके के लड़के थे, हर के दुख सुख में साथ रहता था। वैसा व्यक्ति था, अगर कोई बीमार हो गया या किसी तरह घटना घट गई और अरविंद को अगर कोई 11 बजे या 2 बजे रात को भी फ़ोन करे तो अगला अकेले बाइक से जाके किसी का मदद करता था। ये सभी लोग जानते हैं, मैं क्या जानता हूँ, मैं तो बचपन से रहा हूँ साथ में। और ये घटना है बहुत। देखिए, ये भी भावुक हो रहे हैं। हालांकि इनका बचपन का वो दोस्त थे, मित्र थे, और उनकी मृत्यु पर भी भावुक हो रहे हैं। लेकिन आखिर वो झगड़ा कैसे हुआ इसके बारे में बताइए। इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मैं रक्सौल में नहीं रहता हूँ। मैं रक्सौल से बाहर ही रहता हूँ, मैं बाहर में काम करता हूँ। या कभी मैं सप्ताह में 1-2 दिन मैं यहाँ आया करता हूँ, है ना। लेकिन ये जाँच का विषय है और पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि 24 घंटा हो चुका है, ठीक है, और पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की है ये पुलिस के ऊपर जांच का विषय है। और आने वाला समय इतना कष्टदायक होने वाला है कि ये
घटना केवल एक घर की नहीं है, ये घटना पूरे समाज की है और ये घटना पूरे हमारे शहर को बर्बाद कर रही है। उस माँ को देखिए जिसका रो रो कर बुरा हाल है, उनके दिल पर क्या गुजरता होगा, जिनका इकलौता एक पुत्र था और उसी का मृत्यु हो जाता है। लेकिन कुछ समाज सेवी लोग हैं जो समाज के लिए लड़ते हैं, उन लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कब तक ऐसा चलेगा, उन परिवारों को न्याय कब तक मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनी कुमार हुआ, वार्ड नंबर 4 का भावी उम्मीदवार है। अभी जस्ट डीएम साहब और हरैया थाना का ओपी का बड़ा बाबू आए हुए थे, उनसे सवाल पूछा गया तो वो अच्छा से सूझ से बात नहीं कर रहे थे, ज़्यादा थोड़ा एती कर रहे थे। जे जहाँ मृत्यु हुआ था वहाँ सुनने में आ रहा था, जो बोल रहे थे जे स्माइकर यहाँ पर आके इनका हत्या किया होगा, ठीक है। और घटना कहाँ का है स्थल? जस्ट ये गाछी में के घटना है, गाछी में का कुछ और लोग थे कि सिर्फ ये 2 आदमी थे? ये तो जगह पर हम नहीं थे, हम तो कल सुने तो हम सुनने में क्या मिल रहा है? सुनने में मिल रहा है जो इनका पीट पीट के हत्या कर दिया गया है। इसमें मेन कलाकार है ये कस्टमर जो कोरेक्स बेचता है, फरियाज ये सबसे बड़का एथी है। कल हम हॉस्पिटल में SRP हॉस्पिटल में दोनों वार्ड का 4 नंबर का मिलने गए थे, इनसे भी मिलने गए थे, तो वो बोल रहा है जो अरविंद को तुम नेपाल भेजा दिया, नेपाल भेज दिया। तो वो मार के हत्या करके नेपाल वो गए CT स्कैन के लिए। हमको से मारा गया है? इनको लात जूता से मारा गया है। ये सब फरियाज का चाल है, ये कोरेक्स बेचने का कल प्रशासन लगान नहीं लगा रही है। प्रशासन ये कस्टमर खुलाम कोरेक्स बेच रही है। इसके लिए बताइए, कल जो पिंटू सिंह का एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अरविंद सिंह ने उनको चाकू मारा और अरविंद सिंह की ही मृत्यु हो गई, तो कहाँ तक ये सत्य है? अगर अरविंद सिंह चाकू मारे होते तो अरविंद सिंह चाकू मारे होते तो पिंटू मर जाता, अरविंद सिंह जिंदा हो जाते। अरविंद सिंह जिंदा हो जाते हैं तो ये उल्टा सवाल है। अच्छा, कहाँ तक इस परिवार को न्याय दिलाएंगे आप लोग? कहाँ तक साथ खड़ा रहेंगे? इनके तो जब तक हम लोग लड़ेंगे, इनके अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग हड़ताल पर उतरेंगे। चलिए, बहुत सारा लोग हैं लेकिन कुछ माता बहनें भी हैं, इन लोगों से भी जानना चाहेंगे। एक माता है वो भी रो रही है, उनका एक पुत्र था। क्या बोल रहे हैं? अभी तक हमारे विधायक रक्सौल के विधायक प्रमोद सिन्हा अभी तक इस एरिया में नहीं पहुंच पाए हैं। जब से ये विधायक बने हुए हैं हत्या पर हत्या हो रही है। यहाँ पर कुछ भी पहले नहीं होता था हत्या? पहले कहीं नहीं होता था। अजय सिंह थे तो कभी भी हत्या कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ तमाम लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा भैया सुनिए, अच्छा बताइए, इस परिवार में एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, कहाँ तक आप लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और इंसाफ लड़ेंगे सर, जहाँ तक सांस रहेगा वहाँ तक हम लड़ेंगे ना? क्या नाम हुआ आपका? नाम प्रभु शाह है। किस नंबर वार्ड से हैं? 4 नंबर वार्ड से। 4 नंबर वार्ड जी। अच्छा, वो एक लौता पुत्र था, एक माँ का एक पिता का, और उसका मृत्यु हो जाता है। उसके परिवार में तो समझिए कि दुख की घड़ी है, तो क्या उस परिवार के साथ आप लोग खड़े रहेंगे? कहीं खड़े रहेंगे, एकदम रहेंगे। चलिए, इनका भी कहना है कि इस परिवार के साथ हम रहेंगे और उस परिवार के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इंसाफ दिलाएंगे।